आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी कमेंट में बताएं, मैं अभी क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स। अब मैं दो चीजें समझाऊंगा, एक प्रोजेनी है, एक प्रो पेज है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रो पेज नहीं बनता है, आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है 12 से 15 मिनट के अंदर। जब हमारे पास असेंबली बन गई इनकी, फिर होगा क्या, तो इसका एमसीक्यू इस तरह था कि हमारे पास लाइसोजाइम इस वाल को जब तोड़ेगा, ये किस पेज में होगा, किस बैक्टीरिया के ऊपर, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ ना, उसका नाम है हमारे पास बैक्टीरिया पेज लाइफ साइकिल। उसके अंदर हमारे पास लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल है। इस टॉपिक में बहुत से एमसीक्यूज आए, इस बार हमारे एमडीके 2024 में आए थे, और इसको समझने के बाद मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जो है इसके नोट्स भी दे दूंगा। ये आपके सामने इसके नोट्स है, आप इसको समझेंगे, फिर इस नोट्स को आप रिवाइज करेंगे तो आपको जो है 100% आपको कवर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया पेज है ना, जब ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, क्या ये इस बैक्टीरिया को तोड़ देगा या इस बैक्टीरिया के साथ मिलकर आगे जो है अपना रिप्लिकेशन करेगा, अपना जनरेशन बढ़ाएगा। अगर वो बैक्टीरिया को, अगर वो अपना काम सिर्फ निकाले, अपना ही सिर्फ रिप्लिकेशन करे, उसके बाद बैक्टीरिया को तोड़ दे, तो फिर हम उसको कहते हैं लाइटिक साइकिल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलकर बैक्टीरिया के साथ ही रिप्लिकेशन करना शुरू कर दे, बैक्टीरिया को न तोड़े, बैक्टीरिया को नुकसान न पहुंचाए, फिर मैं इसको कहूंगा लाइसोजेनिक साइकिल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस लाइटिक साइकिल से शुरू करता हूँ। लाइटिक साइकिल हमारे पास, ये जो लाइटिक साइकिल है, इसको इसका जो, इसीलिए मैं इसको नाम जो दूंगा स्टूडेंट याद रखना, इसको मैं जो नाम दूंगा मास्टर स्लेव रिलेशन। देखो स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया को अपना स्लेव समझता है, उससे अपना काम से निकाल कर बैक्टीरिया को क्या करता है, तोड़ देता है, इसकी सेल वॉल को तोड़कर इसको खत्म कर देता है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि लाइटिक साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। बैक्टीरिया क्या हो जाता है, यानी इसको मैं कहता हूँ ब्रेक डाउन हो जाता है। बैक्टीरिया क्या होता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है हमारे पास। और क्यों, कौन खत्म करवाता है, बाई वायरस। बाई वायरस, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर जो है अटैक करके अपना रिप्लिकेशन कर लेगा, अपने डीएनए को, अपने आप को नए नए वायरस बनाएगा, उसके बाद जो है इस बैक्टीरिया को तोड़ देगा। अब उसके मुख्तलिफ स्टेप्स है हमारे पास। जब ये बैक्टीरिया को तोड़ देगा स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये होगी, तो क्या होगा हमारे पास, बैक्टीरिया को तोड़ के अपने न्यू वायरसेस बना देगा। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, न्यू वायरसेस बन जाएंगे, न्यू वायरसेस फॉर्म्ड। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं फिर से शुरू करता हूँ आपके सामने कि ये प्रोसेस हमारे पास कैसे होगा। सबसे पहले होता है ये स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो मैंने स्टूडेंट्स ड्रा किया, ये वायरस है मेरे पास। अब ये वायरस जो है एक बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। ये टी2 या टी4 पेज, दो बेस मैंने बताया, ये वो वाले हो सकते हैं, टी2 और टी4। किस बैक्टीरिया के ऊपर, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ये रेड आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमारे पास अटैचमेंट कर लेते हैं। पहला बात, अटैच हो गए। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ से आपके सामने देखें, ये इसका हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होता है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, यहां से निकालकर यहां से लाकर अब बैक्टीरिया के अंदर जो है इंसर्ट कर देगा। कि पहले तो इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, पहला स्टेप ये होगा। अब इसका एमसीक्यू इस तरह था कि हमारे पास लाइसोजाइम, हमारे पास एक एंजाइम है, जब ये बैक्टीरिया के इस वाल को तोड़ेगा, ये जो रेड वाल है, इस वाल को जब तोड़ेगा, ये किस पेज में होगा, तो हमने बताया कि ये दूसरा पेज हमारे पास, पेनिट्रेशन पेज हमारे पास। ये देख ले, ये जो दूसरा पेज है, इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा पेनिट्रेशन पेज। इस पेज में क्या हुआ, लाइसोजाइम रिलीज हुआ, लाइसोजाइम रिलीज हुआ। अब मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने शुरू किया है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख ले, अब ये जब यहाँ से इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से पुश किया, यहाँ से लाया बैक्टीरिया के अंदर, जैसे ही वाल टूटने से पहले ये यहाँ से अपना जो है एक एंजाइम रिलीज करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, जो इस बेस प्लेट से रिलीज होकर बैक्टीरिया के इस वाल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और बैक्टीरिया का जो वाल है वो टूट जाता है यहाँ से, और बाकी वायरस जो है वो ऊपर बच जाता है, लेकिन हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो इनसाइड आ जाता है। पहली बात ये हो गई, जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब इसके वजह से देखिए, पहला स्टेप मैंने कहा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब ये अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी इस तरह जो इसके वाल पर ऐसे, ये वायरस है ना, ये वायरस है, अब ये यहाँ पर क्या हुआ, अटैच हुआ। अब ये जो अटैचमेंट है, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन, इसीलिए मैंने लिखा एड्सॉर्प्शन। दूसरा बात मैंने कहा पेनिट्रेशन। अब अटैच तो हुआ, अब क्या ऐसा हो जाए कि ये जेनेटिक मटेरियल इधर इंटर तो हो जाए, ये तो बंद है, ये क्या होना चाहिए इसके लिए, तो पेनिट्रेशन पेज आता है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज हो जाता है। मैंने क्या कहा, ये देखिए कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम रिलीजेस, मैं यहाँ पर लिखूंगा रिलीजेस, रिलीज हो जाता है। क्या करता है हमारे पास, ब्रेक कर, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ देगा। किस चीज को तोड़ेगा, सेल वॉल को, बैक्टीरिया के क्या का सेल वॉल को तोड़ देगा। अब ये हो गया दूसरा स्टेप। अब बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ दिया, यहाँ से जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़कर ये जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरिया का यहाँ पर आ गया। अब आ गया, अब आगे क्या होगा, और इंटरेस्टिंग वाला होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला स्टूडेंट्स। अब देख ले,
जब ये रिलीज हुआ, फिर हो गया क्या, यहाँ पर जीनोम इंजेक्शन हो गया। इस अपने जो है इसको क्या कर दिया, जो है इस यहाँ पर इंटर करवा दिया, इसको इंजेक्ट करवा दिया स्टूडेंट्स। जब ये इंजेक्ट यहाँ पर हो गया, अब तो अभी तो पार्टी शुरू होने वाली है, अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी मैं शुरू करने वाला हूँ कुछ और चीजें। यहाँ पर होगा ये कि जैसे हमारे पास स्टूडेंट देख लो, जैसे ये यहाँ पर इंटर हो जाएगा, वायरस अपना एक और एंजाइम यहाँ पर जो है रिलीज करेगा, उसका नाम है डीएनएज एंजाइम। यहाँ पर मैं लिखूंगा उसको डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम यहाँ पर मैं लिखूंगा डीएनएज एंजाइम। ये देख ले, ये हमारे पास क्या है, डीएनएज एंजाइम। ये वायरस का एक एंजाइम है। ये क्या करेगा पता है आपको स्टूडेंट्स, ये इस हमारे पास इस बैक्टीरिया के, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए क्रोमोसोम है, ठीक है। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ये है, ये बैक्टीरिया का बी में लिख रहा हूँ, ये वायरस का ब्लैक है, सही है, वो ब्लैक वाला। अब ये बैक्टीरिया अपना एक एंजाइम है इसका, उसका नाम है डीएनएज एंजाइम। क्या नाम है इसका, मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कौन सा एंजाइम है, डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम में लिखूंगा, डीएनएज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पर इस बैक्टीरिया के इस क्रोमोसोम को क्या करेगा, तोड़ देगा। जब इसने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को तोड़कर इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो ऑलरेडी जो बैक्टीरिया का जो मशीनरी है, बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है, वो किसके हाथ में आ जाएगा, वायरस के हाथ में आ जाएगा। जब वायरस के हाथ में आ जाएगा, तो वायरस क्या करेगा, जब इसने इसको तोड़ दिया, तो वायरस यहाँ से जो है, यानी यहाँ पर बैक्टीरिया का जो राइबोसोम, मिसाल मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, बैक्टीरिया का राइबोसोम ये 2 यूनिट है राइबोसोम। अब ये जो है इसके जो है वायरस के हाथ में आ गए, तो वायरस क्या करेगा, अपने ही डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। वायरस अपने डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बना देगा। लेकिन ये याद रखना इस हवाले से, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ना, इसका भी एमसीक्यूज हमारे पास होता है कि जो कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास कहां पर होगा, ये ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये डीएनए या ये अटैक होना, ये सारी चीजें वायरस कहां पर करता है, ये वायरस जो है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर करेगा। प्रोटीन भी बनाएगा, जो है डीएनए भी बनाएगा, ये सारे वायरस साइटोप्लाज्म के अंदर बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, पहली बात तो मैंने की डीएनए एंजाइम। डीएनए एंजाइम मैंने क्या करेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रेक बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करेगा, तोड़ देगा। मैंने ये बात, बैक्टीरिया को डीएनए को क्या करा, तोड़ दिया। अब दूसरी बात मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये कहां पर होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आपको याद पता चलेगा एग्जाम के टाइम के सर ने कैसी चीजें हमें बताई थी। ये देख लो, जब इसने इस मशीनरी को अपने हाथ में लिया, अब ये जो हमारे पास है, ये क्या करेगा, अपने डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बना देगा। जब इसने आरएनए बनाएगा, आरएनए इस तरह और मैसेंजर आरएनए हमारे पास बनाएगा, मैसेंजर आरएनए और बनाएगा। जब इसने यानी बहुत ज्यादा मैसेंजर आरएनए बनाएगा स्टूडेंट्स, फिर होगा क्या, इसी मैसेंजर आरएनए के जरिए स्टूडेंट्स, इसी मैसेंजर आरएनए के जरिए प्रोटीन बनने भी लग जाएंगे। हमारे पास क्या बनने लग जाएंगे, प्रोटीन बनने लग जाएंगे। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बन हो गया, अब होगा, अब ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम से और प्रोटीन्स बनेंगे। ये क्या बनाएंगे, ग्रीन में क्या लिख रहा हूँ, प्रोटीन्स बन जाएंगे। अब प्रोटीन्स भी बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोटीन्स भी बन रहे हैं हमारे पास, और भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए, और भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी बन रहे हैं। ये चीजें हमारे पास बन गई। अब इतने हमारे पास यहाँ पर ये चीजें बन रही, यहाँ पर हमारे पास आरएनए भी बन रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक बात समझा दूं, आगे मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले, जब ये सारी चीजें बन रही है, यानी राइबोसोम से आरएनए से भी ये सारी चीजें बन रही है, यहाँ पर मैं क्या क्या चीजें बनेंगे, पहले ये बात आपको बताओ। यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है, 2 किस्म के प्रोटीन बनेंगे। एक ये वायरस के वायरल प्रोटीन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक वो इंजाइम वाला प्रोटीन मैंने बताया था, लाइसोजाइम जो रिलीज हुआ था, लाइसोजाइम हमारे पास, लाइसोजाइम के लिए प्रोटीन बनेगा यहाँ पर। इसी किस, यहाँ पर मैं लिखूंगा किस, कहां से बनेगा स्टूडेंट्स, इसी जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना, इसकी मशीनरी से बनेगा। 2 किस्म के प्रोटीन बनेंगे, एक हमारे पास कैप्सिड वाले प्रोटीन बनेंगे, और दूसरा हमारे पास लाइसोजाइम वाले प्रोटीन बनेंगे। लाइसोजाइम वाले प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन फॉर्मेशन कौन बनाएंगे स्टूडेंट्स, याद रखना। बायोसिंथेटिक मशीनरी हम किस चीज को कहते हैं, हम कहते हैं बायोसिंथेटिक, मतलब ये कि वो मशीनरी जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका प्रोटीन बनाता है, उसको हम बायोसिंथेटिक मशीनरी है। लेकिन यहाँ पर जो बायोसिंथेटिक मशीनरी वो किसका है, वो बैक्टीरिया का है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख लो, मैं कहता हूँ बाय यूजिंग, मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय यूजिंग, किस चीज के जरिए, बायोसिंथेटिक मशीनरी। बायोसिंथेटिक मशीनरी, बायोसिंथेटिक मशीनरी, यहाँ पर मैं लिखूंगा बायोसिंथेटिक मशीनरी। एंजाइम जो है, जो हमारे पास वायरस है ना, वो बैक्टीरिया के बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करेगा स्टूडेंट्स। किस बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करेगा, ठीक है। क्या ये सारी चीजें बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा हमारे पास,
कैप्सिड और लाइसोजाइम के लिए। इसी तरह जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी बन जाएगा, और भी डीएनए बनने लग जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन बन जाएंगे और डीएनए भी बन जाएंगे। जब ये सारी चीजें तैयार हो गए स्टूडेंट्स, इस फेज को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फेज, जिसमें रेप्लिकेशन होती है और डीएनए बनते हैं और प्रोटीन होता है, ट्रांसलेशन होता है। कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एक स्टेप हमारे पास होता है यहाँ पर एक स्टेप आता है। फिर होता क्या है, यहाँ पर मैं एक और बैक्टीरिया आपके सामने ड्रा करता हूँ। क्या इस यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर इस तरह होता है। ये फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो हेड बन जाता है, ये हेड मेरे पास बन गया। अब एक वायरस का क्या बन गया, मेरे पास हेड बन गया। अब इस हेड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, वो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आएगा जो यहाँ पर बन गया, नया बन गया। अब सबसे पहले ये चीज बन गया। अब यहाँ से कवर क्या हो गया, बंद हो गया। ये हेड और जेनेटिक मटेरियल बन गया। इसके बाद जो टेल यहाँ पर बन गया, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बना था, हेड बना था। हेड अलग बना था और टेल हमारे पास अलग बना था। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास टेल बना। हेड अलग बना था, टेल अलग बना था। क्या हुआ, हेड ने अपने साथ ये डीएनए को अपने साथ मिलाकर ये कवर बन गया। अब ये कवर बन गया स्टूडेंट्स। अब टेल जो बना था, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बना था, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ अटैच हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, वायरस, एक वायरस बन गया। इसी तरह दूसरा हेड हमारे पास, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख ले। अब ये दूसरा बना था, अभी तक बंद नहीं हुआ था, एक और डीएनए आ गया। अब एक और डीएनए आ गया, यहाँ पर देख ले। अब यहाँ से एक और टेल आया, वो टेल भी यहाँ से क्या हो गया, अटैच हो गया, एक नया वायरस बन गया। अब इस तरह हमारे पास प्रोजेनी बन रहे हैं। तकरीबन ये जो हमारे पास नए वायरस बनते हैं, आपसे इंस्टीट्यूट हो जाता है 12 से 15 मिनट के अंदर वायरस नए बनने लग जाता है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 to 15 मिनट्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 to 15 मिनट्स में लिखूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 12 से 15 मिनट्स, 12 से 15 मिनट्स के अंदर हमारे पास न्यू वायरसेस बनने लग जाते हैं। एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, न्यू वायरसेस अफेयर स्टूडेंट्स, अफेयर का मतलब ये जाहिर होने लगते हैं, नए वायरस हमारे पास बनने लगे थे 12 से 15 मिनट के बाद। लेकिन 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट बाद हमारे पास 200 बैक्टीरिया पेज बन जाते हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि 25 मिनट्स के बाद 25 मिनट्स, आफ्टर 25 मिनट्स हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ 200 बैक्टीरिया पेज बन जाते हैं। 200 बैक्टीरिया पेज हमारे पास बन जाते हैं, न्यू बैक्टीरिया पेज फाउंड आफ्टर, मैंने लिखा आफ्टर 25 मिनट्स, आफ्टर 25 मिनट, 25 मिनट के बाद 200 बैक्टीरिया पेज हमारे पास बन गए। अब यहां से जब यहाँ पर बहुत सारे क्या हो गए, जो है एक ग्रुप बन गया, बहुत सारे ग्रुप बन गए। यहाँ पर प्रोपेज नहीं बना है, यहाँ पर प्रोजेनी बना है। अब मैं दो चीजें समझाऊंगा, एक प्रोजेनी है, एक प्रोपेज है। प्रोजेनी का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के जो डीएनए है ना, और वायरस डीएनए, ये अलग अलग हो, और बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो जाए और वायरस अकेला ही नए वायरसेस बना ले, एक ग्रुप बना ले नए वायरसेस का हमारे पास। इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको प्रोजेनी कहेंगे स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ प्रोजेनी, अभी मैं समझाऊंगा। अब आगे में एक और डिफरेंस क्या है इसका उससे जो प्रोपेज है। मैंने क्या कहा, प्रोजेनी क्या हमारे पास, जब हमारे पास वायरसेस का क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, वायरसेस ग्रुप हमारे पास बन जाए, ये हमारे पास क्या है, इसको हम प्रोजेनी कहेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं प्रो पेज की बात करूं, प्रो पेज क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर मैं लिखूंगा उसको, प्रो पेज उस वक्त हम कहते हैं, हमारे पास क्या होता है जब हमारे पास प्रो वायरस बन जाए स्टूडेंट्स। प्रो वायरस यानी किस तरह, जब हमारे पास इसका डीएनए आ गया, अगर वो इस वायरस के साथ मिल जाए, इसके साथ इस तरह मिक्स हो जाए, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये वायरस का जो है हमारे पास, ये ब्लैक वाला, अगर वो यहाँ पर आ जाए, इसके साथ ऐसे मिल जाए, ये ब्लू बैक्टीरिया का है और ब्लैक किसका है, वायरस का है, इस तरह इसके साथ मिल जाए, इसको हम प्रोपेज कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपेज नहीं बनता है। ये प्रोपेज कहाँ पर बनेगा वो मैं आगे बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, इससे भी इंटरेस्टिंग होगा इसी के अंदर। ये प्रोपेज यहाँ पर नहीं बनता स्टूडेंट्स। ये चीज हमारे पास, जब ये हमारे पास ये बन गए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये असेंबली बन गई इनकी, फिर होगा क्या, जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो उसको फिर से रिलीज करके इस बैक्टीरिया के वाल को क्या करेंगे, यहाँ से भी तोड़ देंगे, 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 और बैक्टीरिया को जो है खत्म कर देंगे। और ये वायरसेस ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, और ये फिर नए बैक्टीरिया को ढूंढेंगे, उसको के ऊपर भी अटैक करके उसको भी तोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं बढ़ता हूँ लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में लाइसोजेनिक साइकिल के साथ। और इसी के साथ साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी कमेंट में बताएं, मैं अभी आपको क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।
थैंक्स फ्रेंड्स।